हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 8 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया गया और दोस्तों आपको ये वीडियो डेली मॉर्निंग में प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आप एक टारगेट सेट करिए कि डेली करंट अफेयर्स के लिए मिनिमम 10 से 15 मिनट तो देने ही हैं, क्योंकि दोस्तों अब धीरे धीरे एग्ज़ाम डेट्स आने लगी हैं। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस विश्व भर में कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका ए, यानी 3 मई। तो 3 मई को विश्व भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसे आप अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं, मनाया जाता है। दोस्तों, वर्ष 1991 में यूनेस्को की जर्नल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के बाद वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा अर्थात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। दोस्तों, हाल ही में जारी 180 देशों के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अर्थात वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो 142वीं थी। कितनी? 142वीं। और टॉप पर कौन था? तो टॉप पर आपका यूरोपियन कंट्री नॉर्वे था। कौन सा? नॉर्वे आपका टॉप पर था। दोस्तों, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो यह रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रत्येक वर्ष पब्लिश की जाती है। दोस्तों, इस वर्ष यानी 2021 की थीम क्या थी? तो इससे सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो इन्फॉर्मेशन इज अ पब्लिक गुड, अर्थात लोगों के अच्छे के लिए सूचना। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कितने देशों के सैनिकों को डैग हैमर इस्क जॉल्ड मेडल से सम्मानित किया है? तो आंसर होगा आपका सी, यानी 44 देश। तो संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में 44 देशों के सैनिकों को डैग हैमर इस्क जॉल्ड मेडल से सम्मानित किया है। इन सैनिकों ने पिछले वर्ष यूएन के शांति अभियानों में सेवा देते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इन मरणोपरांत सम्मानित किए गए सैन्य, पुलिस और नागरिक कर्मियों में 3 भारतीय शांति सैनिक भी शामिल थे। कितने? 3। दोस्तों, इससे रिलेटेड एक प्रश्न बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह आपका प्रत्येक वर्ष 29 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 मई को। और पहली बार यह 29 मई सन 2003 को मनाया गया था। क्या? अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस। तो ये आपका 29 मई को मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रीय पोषण अभियान। तो भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है। दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण अभियान का लक्ष्य है बौनापन, अल्प पोषण, रक्त अल्पता किसमें? छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों में को कम करना तथा प्रतिवर्ष अल्प वजनी बच्चों में 2% की कमी लाना है। तो ये है इसका उद्देश्य। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 22 जुलाई। कब हुई थी? 22 जुलाई सन 1944 को। और इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन में मिलेगा, जो कि यूएसए में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये है वर्ल्ड बैंक की इमेज। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी मालदीव। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौते ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की। दोस्तों, समझौता ज्ञापन के अनुरूप सहयोग के लिए कार्यक्रमों की कार्यनीति बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा। दोस्तों, संयुक्त कार्य समूह की बैठक साल में एक बार बारी बारी से मालदीव और भारत में होगी। दोस्तों, मालदीव को 1966 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी। किससे? ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी। और भारत पहला देश था जिसने इस द्वीप की स्वतंत्रता को मान्यता दी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो दोस्तों, मालदीव के वर्तमान में प्रेसिडेंट है
अब्दुल्ला यामीन। और मालदीव की कैपिटल है माले। और मुद्रा है आपकी मालदीवी रूफिया। क्या है दोस्तों? मालदीवी रूफिया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किस कंपनी ने पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद का गठन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है ए यानी माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पहली एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा परिषद का गठन किया है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें ब्रुनोई, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों को शामिल किया है। इस परिषद का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इस परिषद का उद्देश्य है साइबर सुरक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी में तेजी लाना और खतरे की खुफिया जानकारी साझा करना। यह है इसका उद्देश्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो दोस्तों वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो सत्या नाडेला है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1976 को 1976 में। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख रुपए सावधि जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से कम किसी एक की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है? तो आंसर है आपका ए यानी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख रुपए सावधि जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से कम किसी एक की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है। दोस्तों इन बच्चों को 1125 रुपये का मासिक भत्ता भी मिलेगा जिसे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोस्तों और यह दी जाने वाली सहायता केंद्र सरकार द्वारा घोषित सहायता के अतिरिक्त होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 को और वर्तमान में सीएम है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल आपके कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न है केनरा बैंक के सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सीएफओ अर्थात चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अर्थात मुख्य वित्तीय अधिकारी। तो आंसर होगा ए यानी एसके मजूमदार। तो केनरा बैंक ने एसके मजूमदार को सीएफओ के पद पर नियुक्त किया है और एसके मजूमदार वर्तमान में केनरा बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी श्री रामचंद्र की जगह लेंगे और इनका कार्यकाल 1 जून सन 2021 को शुरू हो गया है। दोस्तों केनरा बैंक तो इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। और इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा। कहाँ? बेंगलुरु में। दोस्तों ये है केनरा बैंक का लोगो। अगला प्रश्न है किसे अंडमान निकोबार सेना कमान का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा आपका सी यानी अजय सिंह। तो लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह को अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ के पद पर नियुक्त किया गया। अजय सिंह फिलहाल सेना मुख्यालय डीजी मिलिट्री ट्रेनिंग अध्यक्ष के पद पर तैनात है। कौन? अजय सिंह। और ये अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? मनोज पांडे की जगह लेंगे। दोस्तों मैप में देखते हैं कहाँ पर है अंडमान निकोबार। तो ये आपका साउथ ईस्ट में आपका पड़ता है अंडमान निकोबार। ये है आपकी बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण और हिंद महासागर में स्थित है। दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। कितने द्वीपों से? लगभग 572 छोटे द्वीपों से आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मिलकर बना है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया है? तो आंसर है आपका बी यानी मॉरिशस। तो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की आयु में 3 जून सन 2021 को निधन हो गया। दोस्तों अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही पद पर कार्यरत रह चुके हैं। भारत और हिंदी के प्रति अपने खास लगाव के लिए पहचाने जाने वाले अनिरुद्ध जगन्नाथ को प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था। किसे? अनिरुद्ध जगन्नाथ को। दोस्तों मॉरिशस, तो मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुई। क्या है? पोर्ट लुई। और दोस्तों वर्तमान में मॉरिशस के पीएम कौन है? तो प्रविंद जुगनाथ है। कौन है? प्रविंद जुगनाथ।
प्रविंद जुगनाथ। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है आपका बी, यानी 31 मई को। तो दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों द्वारा बनाए जाने के बाद 1987 से मनाया जा रहा है। कब से? 1987 से। यह तंबाकू महामारी और इससे संबंधित रोके जा सकने वाली मृत्यु पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों ये है इसका उद्देश्य मनाए जाने का। इस वर्ष की थीम क्या है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि एग्जाम में सीधे प्रश्न बनता है। छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, अर्थात कमिट टू क्विट। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों डेली आप टारगेट सेट करिएगा कि डेली मॉर्निंग में आप करंट अफेयर्स को जरूर देखें क्योंकि सभी एग्ज़ाम धीरे धीरे आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड लक।